बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे। अल्लाह आपको यूँ ही खैर व आफियत से रखे। बहुत सारे सवालात मुझसे मिले हैं। कुछ लोग जो इंडिया से ओमान या बहरीन से होकर जा रहे हैं, कुछ लोग दुबई से ओमान और बहरीन होकर जा रहे हैं। उनका एक कॉमन सवाल था एक PCR टेस्ट के रिगार्डिंग कि आप ब्रीफली PCR टेस्ट से रिलेटेड हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दें ताकि हमारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। तो मैंने सोचा कि आज उसी के बारे में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो आइए हम अपने मुज़ाकरे की शुरुआत करते हैं। साथियों, बात PCR की है जो ओमान में या बहरीन में आप करोगे। PCR असल में जब आप एयरपोर्ट पे उतरोगे, दुबई के अंदर इस तरीके से हुआ करता था कि दुबई एयरपोर्ट यानी दुबई की अथॉरिटी, दुबई की गवर्नमेंट ही जब आप एयरपोर्ट पे उतरते थे तो वही PCR करती थी, उसका कोई चार्ज नहीं लेती थी। पहली बात आप ये समझे। आप जब ओमान जा रहे हो, ओमान के रिस्ट्रिक्शन थोड़े सख्त है कि ओमान में आपको पहले ही आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी PCR की। फिर उसके 7 दिन जब आपके कंप्लीट होंगे, 7 दिन कंप्लीट होने तक आपके हाथ में बेल्ट बांधा जाएगा। अब जो नया सर्कुलर आया जिसके अंदर कई सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर की है। सबसे पहली बात उसके अंदर उन्होंने ये रखी कि जो टेस्ट आपका होगा, टेस्ट होने के बाद आपके हाथ में बेल्ट और एक ब्रेसलेट बांधा जाएगा और आपको हुकूमत की तयशुदा जो होटलें हैं उन्हीं होटल में आपको स्टे करना पड़ेगा। दूसरी बात। तीसरी बात, अगर 7 दिन के बाद अगर आपको बाहर घूमना है, फिरना है, तो आपको ये ब्रेसलेट ब्रेक करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और ब्रेक किस तरीके से, आपको फिर से PCR टेस्ट कराना पड़ेगा। PCR टेस्ट कराने के बाद जब आपकी निगेटिव रिपोर्ट आएगी उसके बाद आपका वो ब्रेसलेट ब्रेक होगा। अब तीसरा PCR टेस्ट आपको कब करना पड़ेगा, जब आप सऊदी के लिए निकलोगे 14 दिन या 15 दिन के बाद। तो ऐसे 3 PCR टेस्ट आपको ओमान में करने पड़ेंगे। सेम कंडीशन बहरीन की है, लेकिन बहरीन में एक आसानी ये है कि आपको पहले से अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं। आप बहरीन एयरपोर्ट पे जब उतरोगे, उतरने के साथ ही वो आपसे कुछ चार्ज भी लेंगे। यानी जो PCR टेस्ट की 2 PCR टेस्ट आप हुकूमत के थ्रू करवा सकते हैं। बहरीन के अंदर उसूल ऐसा है कि जब आप एयरपोर्ट पे उतरोगे तो उतरने के बाद वो आपसे एक नॉमिनली एक 25 या 20 बहरीनी दीनार के एतबार से वो पैसे लेंगे। दोनों के उसी अकॉर्डिंग लेंगे, यानी अगर 20 ले रहे एक PCR के तो 40 लेंगे, अगर 25 ले रहे तो 50 ओमानी रियाल या दीनार वो आपसे उसूल करेंगे। उसूल करने के बाद फर्स्ट PCR टेस्ट आपका एयरपोर्ट पे हो जाएगा। सेकेंड PCR आपका 10 दिन के बाद होगा। जो लैब वो मुंतखब करेंगे उन लैब में आपको जाना है। उन लैब में जाकर आपको आपका PCR की जांच करवानी है, कोरोना की जांच करानी है। फिर आपका 10 दिन के बाद रिपोर्ट आएगा। अब तीसरा, जब आप सऊदी के लिए निकलोगे तो सऊदी के लिए निकलते वक्त में आपको 14 दिन या 15 दिन के बाद फिर से एक PCR टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन ओमान के अंदर एक फ़ायदा यह है कि ओमान के बीच की जो PCR टेस्ट है, यानी 7 दिन के बाद जो आप PCR टेस्ट कर सकते हो वो आप पर है। आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो। अगर नहीं करना है तो आप आपके रूम में क्वारंटाइन रहो, आप बाहर घूम नहीं सकते। लेकिन बहरीन के अंदर आपको तीनों PCR टेस्ट करना लाजिम है। ये बात आप समझ लें। आप अगर एक भी PCR टेस्ट आप स्किप करोगे तो हो सकता है आपको आगे प्रॉब्लम हो। तो ये चीज़ बिल्कुल जहन नशीन करें कि ओमान के अंदर भी है, लेकिन बीच की PCR टेस्ट आप स्किप कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना है आप मत करें, लेकिन बहरीन के अंदर आपको तीनों PCR टेस्ट करनी ही पड़ेगी। तो ये कंडीशन है, इस तरीके से आपकी जर्नी आपको करनी है। तो इसलिए साथियों, उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। मैं अपनी बात को इसी पर ख़त्म करता हूँ। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।